हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 का लेसन नंबर 1 अध्याय 19वां अलादीन और जादुई चिराग। तो देखते हैं बच्चों, अलादीन और जादुई चिराग में क्या है। आप सभी लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और उसमें अध्याय 19 पे आ जाइए। मैं प्रारंभ करती हूँ। अलादीन एक दर्जी का बेटा था, लेकिन वह कोई काम धंधा नहीं करता था। अलादीन एक दर्जी का बेटा था, लेकिन वह कोई काम धंधा नहीं करता था। एक दिन अलादीन की माँ जरीना ने आहट सुनकर द्वार से झांक कर पूछा, कौन है? आंकतूक ने कहा अपना परिचय देते हुए बताया कि वह रिश्ते में अलादीन का चाचा लगता है। तो बचपन में घर छोड़कर चला गया था। इधर उधर की बातें करने से पश्चाताप उसने पूछा, अलादीन कुछ काम धंधा करता है या अभी पढ़ रहा है? जरीना ने कहा, अब क्या बताएं आपको। इकलौता संतान होने के कारण पहले तो हम लोगों ने उसकी शिक्षा दीक्षा पर अधिक जोर नहीं दिया। अब वह लाड प्यार से बिगड़ गया है। ना तो वह पढ़ता लिखता है और ना ही कोई काम धंधा करता है। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। यानी क्या है बच्चों, एक लौता बेटा था, उन्होंने लालन पोषण में उनके उत्ते लगा दिया। पहले तो पढ़ाया नहीं। मेरे हिसाब से तो अगर एक बच्चा था तो पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ाया। और फिर बाद में क्या हुआ, बाद में यह हुआ कि अब काम धंधा कोई मिल नहीं रहा, तो सिर्फ वो ऐसे ही करता था। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो गुजारा है वो बड़ी मुश्किल से चलता है, बड़ी मुश्किल से हो पाता है। आंकतूक ने कहा, तुम चिंता ना करो जरीना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और अगले दिन आने की बात कहकर वह चला गया। यानी मैं अगले दिन आऊंगा, और ये कहकर वो चला गया। अगले दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व ही वह आदमी आ पहुंचा। सूर्य उदय से पहले वो वहां पर आके पहुंचा। अलादीन के लिए नए नए कपड़े भी लाया था। अलादीन वस्त्र पहनकर झटपट तैयार हो गया। जरीना ने अलादीन को कुछ फल और मिठाई खिलाकर उसके साथ भेज दिया। बच्चों, जब वैसे तो माँ अक्सर अपने बच्चों को ऐसे किसी के साथ नहीं भेजती, लेकिन वह उसको चाचा बता रहा था कि वो चला गया था पहले, और उसके बाद उनका लालन पोषण बहुत मुश्किल में हो रहा था, जिसके कारण उन्होंने उनके साथ उसे भेज दिया। वास्तव में वह आदमी अलादीन का कोई चाचा नहीं था। अब पता लगा ना, वास्तव में वह अलादीन का कोई चाचा नहीं था, वह एक जादूगर था। कौन था बच्चों? वह एक जादूगर था। चलते चलते वे दोनों एक गुफा के पास पहुंचे, जिसके द्वार का मुंह बहुत छोटा था। एक गुफा के पास पहुंचे जिसका द्वार क्या था बच्चों? बहुत ज्यादा छोटा था। जादूगर के पास एक जादुई अंगूठी थी, जो उसने अलादीन को पहना दी। फिर जादूगर ने गुफा का द्वार अलादीन को दिखाकर कहा, देखो, इस द्वार से तुम गुफा में नीचे उतर जाओ। अंदर एक बड़ा चबूतरा पर एक दीपक रखा है, तुम उसे ले आओ। अलादीन को अंगूठी दी और कहा उस दीपक को ले आओ। चबूतरे के पास काफी खजाना बिखरा पड़ा है, उसमें से तुम जो भी चाहो ले सकते हो, मुझे केवल दीपक चाहिए। चारों डाकुओं के घर से मैंने ही खजाना वहां छिपा कर रखा है, चलो जब जल्दी नीचे जाओ। उसने अलादीन को नीचे उतार दिया। अंदर पहुंचकर एकाएक तो अलादीन को कुछ नजर नहीं आया, लेकिन कुछ ही क्षण में उसकी आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यासत हो गई। बच्चों, जब आप एकदम से अंधेरे की ओर जाते हैं तो आपकी आंखें कुछ भी नहीं देख पाती। आपने देखा होगा, जब आप सूरज की रोशनी में काफी देर बैठ के आ गए और फिर नीचे आए तो आपको कैसा लगता है? जैसे डिम सा कुछ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें उस चीज की आदी हो जाती हैं। फिर वो बहुत मुश्किल से रिफ्लेक्शन शुरू करती हैं। थोड़ी देर बाद फिर उनमें आने लग जाती है किरणें, तो आराम से उन्हें दिखने लग जाता है। तो थोड़ी देर बाद उसकी आंखें अंधेरों के लायक भी हो गई और उन्होंने अंधेरे में भी देखना शुरू कर दिया। उसने देखा चारों ओर सोना चांदी, हीरे मोती
तथा आभूषणों का ढेर मान लगा है। इतना खजाना देख उसकी आंखें चकाचौंध हो उठी। इतना खजाना उसने पहली दफे देखा था और देखते सार उसकी आंखें क्या हुई, चकाचौंध से हो उठी। बाहर से जादूगर आवाज लगा रहा था, अलादीन जल्दी करो। पर अलादीन तो खजाना देखने में मस्त था। अब एक बात बच्चों ये सोचने की, पहले तो उसको चाचा बता रहा था। माँ को उन्होंने बताया जरीना को कि वह उनका चाचा है, और वह उनका चाचा भी नहीं था। अंगूठी देख के उसने अलादीन को भेज दिया। तो अलादीन में कोई ना कोई तो ऐसी शक्तियां होंगी कि जिसकी वजह से वही वो चिराग लेने गया। जल्दी करो। पर अलादीन तो खजाना देखने में मस्त था। फिर उसने आभूषण आदि उठा उठाकर जेबों में भरना शुरू कर दिया। तभी उसे एक चौड़े से चबूतरे पर एक पुराना सा दीपक दिखाई दिया। बहुत देर बाद उसे वह दीपक दिखा। बच्चों इतने सारे खजाने हैं, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, क्या आपको वो दीपक दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी उन्हें दिखाई दिया। ऊपर से बच्चे बुद्धि को क्या दिखता है? खेल खिलौने। तो इस वजह से उन्हें थोड़ा देर में दिखाई दिया। उसने उसे उठाकर जेब में रख लिया और वह गुफा की तरफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करने लगा। ऊपर जाने का मार्ग बहुत सकरा था, इसीलिए उसने अपने हाथ बाहर निकालकर जादूगर से उसे खींचने के लिए कहा। सकरा मतलब बच्चों छोटा था, ऐसे यूं करके यूं। तो इसलिए उसने कहा कि मुझे हाथ निकाल के मुझे खींच लो ऊपर की ओर। खींचने को कहा। जादूगर ने अलादीन का हाथ बाहर आते देखा तो बोला, लाओ पहले दीपक मुझे दे दो, लाओ पहले दीपक मुझे दे दो। बाहर जैसे उन्होंने हाथ आता वो देखा। फिर मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। अलादीन बोला, चाचा दीपक तो मेरी जेब में है, मैं हाथ नीचे करके दीपक नहीं निकाल सकता, पहले मुझे बाहर खींचो, फिर मैं दीपक देने का हठ करने लगा। परंतु जब अलादीन ने उसे दीपक नहीं दिया तो उसने क्रोधित होकर गुफा का द्वार एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। तो बच्चों वह अलादीन को वहीं पे छोड़ गया, गुफा में बंद करके वह चला गया। और उसने सोचा कि अब वैसे अगर दीपक भी उसे मिल जाता तो क्या वह उसे निकालता? सोचिए, नहीं निकालता, क्योंकि उसे सिर्फ वो दीपक चाहिए थे। गुफा में अलादीन का दम घुटने लगा। उसने बहुत जोर लगाया किंतु उस पत्थर को न हटा सका। अब अलादीन ने सोचा कि भांति दीपक को जला प्रयास किया जाए। उसने जेब से दीपक निकाला, तभी पत्थर से हाथ करते ही अंगूठी उसने रिगड़ खा गई। जो बच्चों उसने पत्थर रखा था वहां पे वो रिगड़ खा गया उस अंगूठी से, और फिर क्या हुआ? रिगड़ खा गई। उसमें से एक जिन प्रकट हुआ, जिनको देखकर अलादीन और घबरा गया। परंतु जब वह जिन उसके हाथ जोड़कर, बच्चों क्या हुआ? अंगूठी थी, अंगूठी पत्थर से रिगड़ खा गई और चिराग उसे जलाने का प्रयत्न करा और उसमें से क्या हुआ? एक जिन निकल गया। तो बच्चों एक तो हो इतने अजीब से किस्से रहे थे वहां पर, और ऊपर से वहां से एक जिन आ जाना एक बच्चे को तो डराने लायक ही हो गया। तो बच्चा वो डर गया, नहीं सहम गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? जिन आया और जिन उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, मैं इस अंगूठी का दास हूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? जब अलादीन ने हिम्मत करके उससे कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, कहने को देर थी कि वह अपनी माँ के सामने खड़ा था। अलादीन बहुत ही खुशाग्रस्त बुद्धि का लड़का था। यानी क्या था बच्चों? बुद्धिमान भी था और खुशा, मतलब कि एक अच्छी बुद्धि और ऊपर से जो अच्छा सोचे, खुशा। वह समझ गया कि यह दीपक में अवश्य कोई विशेषता है। तो बच्चों क्या हुआ? वह ये बात जान चुका था कि इस दीपक में क्या है? बहुत विशेषता है। तो बच्चों वो ये बात तो जान चुका था कि उस दीपक में कोई विशेषता है। जो रिगड़ने से क्या हुआ कि एक जिन्न प्रकट हो गया। तभी वह जादूगर बार बार उससे वह दीपक मांग रहा था। तभी उसे पता लगा कि वह जादूगर बार बार, अब बच्चों जो चीज़ घटी, बहुत आपके साथ बहुत अजीब घटनाएं घट जाती हैं, उसके बाद आप ग्रह पर जाते हो और सोचते हो ये जो घटना घटी
इसके पूरे प्रकार क्या थे, क्यों ये घटना घटी, क्या क्या हुआ। तो इसी प्रकार से जब अलादीन घर आ गया और रेगड़ा खा के दिन अंगूठी से जिन निकला, इतनी सारी चीजें हुई, तो वो सोच रहा है कि हुआ क्या था, कैसे कैसे हुआ था, बार बार उस दीपक को मांग रहा था। उसने सोचा कि चलो इसे साफ करके रख देता हूँ, लेते हैं देते हैं। अब बच्चों बैठे बैठे भी सोचते चलो इसे साफ कर देते हैं। अलादीन ने जैसे ही दीपक को साफ करने के लिए रगड़ा, उसमें से एक जिन निकला और बोला, फिर एक जिन निकला और बोला, हुकुम मेरे मालिक, हुकुम मेरे मालिक। जिन देखकर अलादीन की माँ तो बेहोश हो गई, परंतु वह सब देख समझ गया। वह बोला, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान व वस्त्र आभूषण लाओ। जिन ने कहा, जो आज्ञा मालिक। तो बच्चों जिसने पहले एक दृश्य देख लिया हो वो कहाँ दोबारा बेहोश होने वाला था, लेकिन माँ को लगा ये क्या अजीब सी बला आ गई, वो बेहोश हो गई देखते ही सार। लेकिन बेटा बेहोश नहीं हुआ, उसने कहा कि आभूषण दे दीजिए, और क्योंकि उसे पता है आज्ञा करते हैं, जो हम आज्ञा करेंगे वह आज्ञा पूर्ण कर देंगे। जो आज्ञा मालिक कहकर जिन अंतर ध्यान हो गया और कमरा नाना प्रकार के व्यंजनों की महक तथा सुंदर सुंदर आभूषणों व वस्त्रों से भर गया। अलादीन ने जो आज्ञा दी थी वो पूर्ण हो गई। अलादीन ने माँ को उठाकर सारी बातें समझाई। फिर माँ बेटे झीक कर भोजन किया। झीक कर मतलब बच्चों, झीक कर मतलब होता है कि पेट भर जाए, उससे भी ज्यादा भोजन कर लेना, यानी छीक कर के बहुत ज्यादा खाना खा खा के छीक कर भोजन किया। अब तो अलादीन की काया पलट गई थी। गरीबी के दिन खत्म हो गए थे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी जादुई पुड़िया मिल गई थी जिससे वो सारे काम करा सकते थे। किसी चीज की कमी नहीं थी। छोटे से घर के स्थान पर एक आलीशान महल खड़ा हो चुका था। किससे खड़ा करवाया होगा बच्चों? अलादीन ने जिन्न से। इधर जादूगर ने अलादीन के घर के स्थान पर महल रख देखा तो वह समझ गया कि यह सब अलादीन को दीपक के जिन्न ने दिया है। जादूगर भी समझदार है, जादूगर को भी पता लग गया कि इन्हें जिन्न का भेद पता लग चुका है, क्योंकि जिन्न ने ही इन्हें सब कुछ दे दिया है। अब तो अलादीन की काया पलट गई थी। गरीबी के दिन खत्म हो गए थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। छोटे से घर के स्थान पर एक आलीशान महल खड़ा हो चुका था। इधर जादूगर ने अपनी अलादीन के घर के स्थान पर महल देखा तो वह समझ गया कि यह सब अलादीन को दीपक के जिन्न ने दिया है। जादूगर को अलादीन पर बहुत क्रोध आया। क्या बात का क्रोध? वैसे किस बात का क्रोध? एक तो वह उन्हें छोड़ आया, वहीं पर ऐसी छोड़ आया और लेकर भी नहीं आया, तो मेरे हिसाब से तो क्रोध व्यर्थ था। क्रोध आया, उसने निश्चय किया कि अब किसी न किसी तरह वह जादूगर दीपक अलादीन से वापस लेकर रहेगा। एक दिन अलादीन की दृष्टि वहां की शहजादी बदर पर पड़ी। कहाँ पर पड़ी बच्चों? एक शहजादी थी, वहां पर उन पर उनकी दृष्टि पड़ गई, बदर पर पड़ी। वह शहजादी बदर से विवाह के सपने देखने लगा। अपनी माँ ने उसकी माँ को अपने बहुमूल्य मोती हीरे जवाहरात उपहार में लेकर शहजादी के पिता के पास जाने को उसे कहा। अलादीन की माँ उपहार लेकर बादशाह के पास गई। उसने बेटे के लिए शहजादी बदर को मांगा। बादशाह उपहार देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने शहजादी की शादी अलादीन से कर दी। तो बच्चों बदर की शादी उनसे हो गई, किसकी वजह से? चराग की वजह से, यानी जिन्न की वजह से। तो बदर से कर दी। एक दिन जब अलादीन महल में नहीं था, यानी महल में वह नहीं था, तब जादूगर उसके महल के नीचे आवाज लगाता हुआ आया, पुराने दीपकों के बदले नए दीपक ले लो। तो बच्चों जादूगर ने भेष बदला दीपक को करने का और वहां पर पहुंच गया। शहजादी बदर को जादुई दीपकों के बारे में कुछ नहीं पता था, यानी बच्चों जो उसकी शहजादी जिसकी शादी हुई थी उसे कुछ नहीं पता था दीपकों के बारे में। इसीलिए उसने उस पुराने दीपक के बदले नया चमकता दीपक ले लिया। जादूगर दीपक पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे तो पता था बच्चों उसके हाथ में खजाना लग गया।
तो वह तो दीपक पाके प्रसन्न होता ही। तो जादूगर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दीपक के जिन्न को आज्ञा दी कि शहजादी सहित महल को अफ्रीका ले चलो। अब बच्चों क्या हुआ, शहजादी सहित अफ्रीका चला गया पूरा का पूरा वो। अलादीन जब वापस आया तो उसे अपना महल नहीं मिला, तो वह सारा मामला समझ गया, उसे भी समझ में आ गया। उसने अंगूठी के जिन्न को याद किया और उसकी सहायता से अपने महल को शहजादी के पास जा पहुंचा। बच्चों उसके पास दो जिन्न थे, एक अंगूठी में था और एक चिराग में था। तो चिराग वाले जिन्न को तो खैर जादूगर ले गया, लेकिन अंगूठी वाला जिन्न अभी भी उसी के पास था। तो उसने उसे आज्ञा दी कि जहां पर महल है मेरा, मुझे वहां पे पहुंचा दिया जाए और साथ के साथ वो भी कर दिया जाए कि जो भी कुछ है मैं देख लूं। जादूगर उस समय महल से बाहर गया था। अलादीन ने शहजादी को सारी बात समझाई। उन्होंने जादूगर के किए कराए पर पानी फेर देने के लिए की एक योजना बनाई। अब बच्चों जादूगर के लिए एक योजना बनाई गई। अलादीन शहजादी को विष की एक पुड़िया दी और जादूगर के भोजन में मिला देने को कहा कि ये विष की पुड़िया लो और जादूगर को खात्मा कर दो। अलादीन स्वयं महल की छत पर जाकर छिप गया। रात्रि को भोजन के समय जादूगर आ पहुंचा। शहजादी ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया था। शहजादी ने वैसा ही किया जैसा अलादीन ने कहा था। जादूगर ने बड़े चाव से वह भोजन खाया। भोजन समाप्त करने के साथ ही उसे नींद ने आ घेरा। वह निद्रा देवी की गोदी में समा गया और फिर कभी ना उठा। यानी क्या हुआ बच्चों, जो जादूगर था उसकी मौत हो गई। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने ये देखा था कि जो हमारे अलादीन थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ करते नहीं थे। वहाँ से उनके चाचा आए, जो उनके चाचा नहीं थे हमने बाद में देखा। तो वो ले गए उन्हें, और लेने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने गुफा में उन्हें वहीं पे छोड़ दिया पत्थर बांध के। लेकिन जिसको भगवान ने सोचा है कि बचाएगा उसे बचाया। रिगड़ा खा गई अंगूठी और वहाँ से जिन्न आ गया, और जिन्न आने के बाद उसने उन्हें वहीं पे पहुँचा दिया। फिर एक चिराग मिला था, उस चिराग को घिसा, साफ करते करते उसमें से भी एक जिन्न निकल गया। अब उन्होंने मदर, उनकी जो बेटी थी, उससे सब कुछ कराया, क्या कहते हैं, जिन्न से सब कुछ पा लिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्हें सब कुछ मिल भी गया। और फिर जो उनकी बेटी थी मदर, उससे शादी भी हो गई। और फिर क्या हुआ कि उसने क्या करा, उसने वो चिराग उन्हें जाके दे दिया जादूगर को। जादूगर सब कुछ उठा के ले गया, लेकिन हुआ कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंगूठी वाला चिराग जिन्न भी था, उसने उनसे सारा काम करा लिया। और अंत में अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जब अलादीन अपने महल को वापस अपने देश ले गया और पत्नी व माँ के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। सच ही कहना है, ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो बच्चों ये कविता, ये कहानी थी, कहानी लिखी श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और इसमें हमने दाना अलादीन के किस प्रकार से छप्पर फाड़ के दिया। लेकिन हमने बोला था कि अलादीन एक कुशल बुद्धि थे, तो कुशल बुद्धि हम लोग जानते हैं कैसे। अब बच्चों एक पावर आ गई आपके पास, जिन्न आ गया, तो उन्होंने देखिए कोई भी देश के हित के लिए, बेकार हित के लिए तो प्रयोग नहीं किया, अपने लिए थोड़े थोड़े काम कराए। अब कोई चाहता तो ये भी कह सकता था कि मैं राजा बन जाऊँ, मैं ही बन जाऊं। तो ये सब चीज़ें क्या है, व्यर्थ की चीज़ें हैं। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो अच्छा कीजिए, बुरा मत कीजिए। यहाँ से हमें ये एक शिक्षा भी मिलती है कि अगर आपको रातों रात कोई शक्ति मिल जाए तो उन शक्ति का भी दुरुपयोग नहीं करना है। तो अलादीन एक बहुत अच्छी कहानी थी। तो बच्चों कहानी हमारी पूर्ण हो गई। तो अब आपकी पुस्तकों में शब्दार्थ दे रखे हैं, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। अंकातुक यानी आने वाला, ए पर्सन टू कम। अंकातुक यानी आने वाला, जो आने वाला है, यानी ये पर्सन टू कम। जैसे हमने देखा था वहाँ पर जरीना के यहाँ आए थे, तो अंकातुक जादूगर। व्यंजन पकवान स्पेशल डिशेज, आपके घर में ही बनती है व्यंजन पकवान स्पेशल डिशेज। एकलौता अकेला सिंगल, एकलौता बेटा था अलादीन यानी सिंगल। काया पलट बहुत बड़ा परिवर्तन, यानी एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाना, यानी काया पलट जाना। झटपट तुरंत क्विकली, झटपट तुरंत क्विकली, क्विकली। आलीशान यानी शानदार ब्यूटीफुल, आलीशान मतलब शानदार ब्यूटीफुल, उनका महल बन गया था। कुशांक बुद्धि यानी तेज दिमाग वाला, इंटेलिजेंट। कुशांक बुद्धि यानी तेज दिमाग वाला, इंटेलिजेंट। पानी फेंक देना यानी बिगाड़ देना, टू डिस्ट्रॉय,
पानी फेर देना यानी किसी चीज को बिगाड़ देना, टू डिस्ट्रॉय बोलते हैं तुम तो यहाँ पे पानी फेर दिया, मेरे किराए पे पानी फेर दिया, यानी क्या हुआ कि तुमने क्या करा, जो मैंने काम किया था उस पर क्या करा, तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अंतर्ध्यान यानी गायब होना, इनविजिबल, इनविजिबल, विष यानी जहर, पॉइजन, किसी को कुछ विष देना यानी पॉइजन देना और जहर देकर मार देना। यही हम लोगों ने देखा। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या करा, पाठ पठन किया और शब्दार्थ किया। अब आपका गृह कार्य क्या है कि जो आपका ये अभ्यास कार्य बचा है वो आप स्वयं से करके लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।